हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग समावेशी शिक्षा के मूल तत्व के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित पाठ्यक्रम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। इससे पहले सीरीज 4 के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को शोध ज्ञान चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आवश्यकता अनुसार आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितनी आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है? 4 विकल्प दिया गया है। 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 4 से 8 वर्ष। सही विकल्प होगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात कब हुआ? 4 विकल्प दिया गया है। 1850 ईस्वी में, 1854 में, 1860 में, 1866 में। सही उत्तर है भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात सन 1854 ईस्वी में बोर्ड के घोषणा पत्र से हुआ, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण का प्रकार है। पहला विकल्प है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, नियंत्रात्मक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण, उपर्युक्त सभी। यहाँ सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाने वाला कार्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता एवं क्रियान्वयन, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों का विकास, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केजी सैयदन ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक गुण बताया है? 4 विकल्प दिया गया है। आदर्श स्थल, कम लागत, सरल एवं सुंदर डिजाइन, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा 3R तक सीमित न रहकर कितनी हो गई है? वर्तमान में शिक्षा 3R तक सीमित न होकर 7R तक हो गई है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समय सारणी के निर्माण से संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। लचीलापन, विभिन्नता का सिद्धांत, विभागीय नियमों का पालन, उपर्युक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है विकल्प द अर्थात उपर्युक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 4 विकल्प दिया गया है। 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। सही उत्तर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत सन 2007 में हुई थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्काउट के नियम कब स्वीकृत किए गए? 4 विकल्प दिए गए हैं। 1980 में, 1982 में, 1988 में, 1986 में। सही उत्तर है 1988 में, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्काउट गाइड एवं गाइड का गुण है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सच्ची भाषा एवं मृदुभाषी, श्रमशील तथा विनम्र, अनुशासन प्रिय, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी अर्थात विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, RTE 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम CCE/SIQE पर आधारित हो का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? धारा 30, धारा 19, धारा 25, धारा 31। सही उत्तर है धारा 29 में उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? 4 विकल्प दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति। सही उत्तर है विकल्प ब अर्थात राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। मूर्त प्रक्रिया, कला एवं विज्ञान, विशुद्ध, और चौथा विकल्प है सामाजिक। सही उत्तर है मूर्त प्रक्रिया। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सूक्ष्म नियोजन का भाग नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है। नामांकन, ठहराव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कोर टीम। सही उत्तर है विकल्प द अर्थात कोर टीम। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। अभिभावक, उसी वार्ड का पंच, विद्यालय परिक्षेत्र का पुरस्कृत शिक्षक, ग्राम पंचायत का सरपंच। सही उत्तर है विद्यालय परिक्षेत्र का पुरस्कृत शिक्षक। इस प्रकार यहाँ विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एमडीएम का विस्तार कक्षा 6 से 8 तक कब किया गया। 4 विकल्प दिए गए हैं। 1/4/2008 को, 1/4/2006 को, 1/4/2005 को, 1/4/2004 को। सही उत्तर है एमडीएम का विस्तार कक्षा 6 से 8 तक 1/4/2008 को किया गया, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा किन क्षेत्रों में शोध कार्य किया जाता है। 4 विकल्प दिया गया है। पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, उपर्युक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रिक्स तथा जटरमैन के अनुसार पर्यवेक्षण का सिद्धांत है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सहकारिता, उत्साहवर्धक व प्रभावी, लचीलापन, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रभावशाली पर्यवेक्षण में बाधा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सीमित एवं अपर्याप्त संबंध, वास्तविक अनुभवों का अभाव, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नियोजन में सफलता का तत्व है। 4 विकल्प दिया गया है। योजनाएं उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल बनाई जाएं, मानवीय कार्यों के महत्व को समझा जाए, योजना के उद्देश्य सुनिश्चित स्पष्ट एवं संभव है, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है विकल्प द अर्थात उपर्युक्त सभी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रकार है। 4 विकल्प दिए गए हैं। साहित्यिक क्रियाएं, समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं, खेल कूद तथा शारीरिक व्यायाम, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इस प्रकार यहाँ विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिनियम के संबंध में सही कथन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक की शारीरिक व मानसिक योग्यताओं को बढ़ाकर उनका विकास किया जाए। तीसरा विकल्प है, भय, चिंता और तनाव से मुक्त कर बालक को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने में सहयोग दिया जाए, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर यहाँ पर विकल्प द अर्थात उपरोक्त सभी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कब रखा गया। 4 विकल्प दिए गए हैं। 1965 में, 1963 में, 1961 में, 1958 में। सही उत्तर है 1965 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कर दिया गया। इस प्रकार यहाँ विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आर वर्टन तथा बुकनर के अनुसार पर्यवेक्षण का सिद्धांत है। 4 विकल्प दिए गए हैं। लोकतांत्रिक, रचनात्मक, वैज्ञानिक, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इस प्रकार यहाँ विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण होता है। 4 विकल्प दिया गया है। पैनल पर्यवेक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तीसरा विकल्प है अ और ब दोनों। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर है इनमें से
कोई नहीं। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रिया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। स्वायत्त शासन व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, विषय कल्बों का निर्माण, उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है उपयुक्त सभी, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का व्यावसायिक गुण है, 4 विकल्प दिए गए हैं। विषयगत ज्ञान, सामान्य ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान, उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है उपयुक्त सभी, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समय सारणी निर्माण का सिद्धांत है, 4 विकल्प दिया गया है। शिक्षकों के हितों का ध्यान, व्यापकता, साधनों की उपलब्धता, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा निर्धारित है, 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, विकल्प ब है। विद्यार्थी को विद्यालय पढ़ा जाए, अर्थात विद्यालय जीवन में बिना भेदभाव सभी विद्यार्थियों को पूरा सम्मान मिले। तीसरा है, विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार योजनागत ढंग से शिक्षण कार्य कराया जाए। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है विकल्प द, अर्थात उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन है, 4 विकल्प दिए गए हैं। एक सार्वभौमिक क्रिया है, समन्वित दृष्टिकोण है, एक समूह संज्ञा है, उपयुक्त सभी है। सही उत्तर विकल्प द, अर्थात उपयुक्त सभी है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इसके अगले श्रृंखला में बचे हुए अवशेष प्रश्नों को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए शोध ज्ञान क्लासेस से आप लगातार जुड़े रहिए। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद।